नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी प्रेफरेंसेस के बारे में, यानी कि प्राथमिकता के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो प्राथमिकता वर्ड और प्राथमिकता चीज को समझना बहुत जरूरी है। मैं या मेरे साथी, ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिनको प्राथमिकता वर्ड या फिर चीजों के बारे में नॉलेज ना होने के कारण अपने छोटी सी भूल के कारण बहुत बड़े बड़े गलतियां कर चुके हैं और उसके लिए आज पछता रहे हैं। तो आप ये छोटी गलतियां नहीं करें, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग होते होंगे जो इस तरह की चीजें आपको यूट्यूब पे बताएंगे, जो कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के थ्रू मैंने एक्सपीरियंस किए, वो मैं आपको आज बताना चाहूंगी। अगर आप इस तरह की भूल या गलतियां नहीं करते हैं तो आप 1-2 लाख रुपए आराम से बचा पाएंगे। और वो कैसे बचा पाएंगे, इसके लिए मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। देखिए, एक वर्ड होता है जो प्राथमिकता यानी प्रेफरेंसेस, हिंदी इंग्लिश इसका मैंने बता दिया। इसका मतलब क्या होता है कि आप पढ़ाई और प्यार में किसे चूज करते हो, किसे प्रायोरिटी पे रखते हो, किसे प्रथम रखते हो, इसे हम प्राथमिकता कहते हैं। अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप एजुकेशन चीज में अच्छा कर लोगे और एक अच्छी जॉब जल्दी पा लोगे। अगर आप प्यार को तवज्जो दोगे तो आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर पालोगे। तो दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप दोनों को बैलेंस करके भी चल सकते हो। लेकिन जब बात आती है पोस्ट प्रेफरेंस या सिटी प्रेफरेंस की, तो हमें ध्यान देना चाहिए, तो हमें ध्यान से भरना चाहिए और उस चीज को सोच समझ के ही करना चाहिए। देखिए, क्या होता है, अगर मान लीजिए मैं एसएससी का फॉर्म भर रही हूँ तो मुझसे पूछा जाता है, या तो फॉर्म भरते वक्त भी पूछ सकते हैं। अगर फॉर्म भरते वक्त नहीं पूछा है तो मेरे को जो पूरा अपना सिलेक्शन हो जाता है टीयर 1 टीयर 2 और डिस्क्रिप्टिव के बाद, तब भी हमसे चॉइस मांग सकते हैं, चॉइस या पोस्ट प्रेफरेंस मांग सकते हैं कि आप कौन सा प्रेफरेंस रखते हो। तो जैसे मैंने भरा कि विदेश मंत्रालय, फिर मैंने भर दिया गृह मंत्रालय, फिर मान लीजिए रेलवे मंत्रालय, फिर मैंने भर दिया इनकम टैक्स, या जो भी इस तरह से हम अपनी चूज करते हैं कि अगर मेरे अच्छे मार्क्स हो तो मेरी पहली चॉइस रहेगी कि मैं गृह मंत्रालय में काम करूं या रेलवे मंत्रालय में काम करूं। ठीक इसी प्रकार अगर मैं एमपीपीएससी के फॉर्म भरती हूँ तो एक इंसान की चॉइस होती है कि वो डीसी की पोस्ट लेना चाहेगा या डीएसपी की लेना चाहेगा, या वो रजिस्ट्रार बनना चाहेगा, या वो इनकम टैक्स में लेना चाहेगा, या वो नायब तहसीलदार बनना चाहे। तो इस तरह से हमें पोस्ट प्रेफरेंस मांगी जाती है। ठीक इसी प्रकार सिटी प्रेफरेंस मांगी जाती है। सिटी प्रेफरेंस दो, एक तो एग्जाम सेंटर के लिए मांगी जाती है कि आप एग्जाम देंगे तो आपका एग्जाम सेंटर क्या हो। मान पूछा जाता है कि आप एग्जाम सिटी कौन सी चूज करोगे, तो भले मैंने दिल्ली से पढ़ाई की, बॉम्बे से पढ़ाई की, इंदौर से पढ़ाई की, या किसी गाँव से पढ़ाई की, मुझसे सिटी प्रेफरेंस मांगा जाएगा तो मैं अपना एग्जाम सेंटर सिटी प्रेफरेंस बताऊंगी कि भैया मेरे को भोपाल में, इंदौर में, उसके बाद ऐसे करके हम 52 जिले हैं, उन जिलों में प्रेफरेंस डालेंगे। तो जब हमारी एग्जाम सेंटर सिटीज दी जाएगी तो वो हमारी प्रेफरेंसेस को ध्यान में रख के दी जाएगी। अगर मैंने पहला इंदौर चूज किया है तो कोशिश करेंगे कि वो लोग अपने को इंदौर में सेंटर दे। अगर इंदौर में सेंटर फुल हो चुके हैं तो सेकंड केस में हमें भोपाल में दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं प्रेफरेंस में डालूं कि मेरा पहला एग्जाम सिटी सेंटर सीहोर में दिया जाए, तो वो फिर भोपाल इंदौर ना देख के आपको सीहोर में देखेंगे कि सीहोर में आपको सीट अवेलेबल करवा दे, तो सीहोर में आपका सेंटर हो जाए। उसके 100% चांसेस नहीं होते हैं, बट कोशिश 99% होती कि जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरी आपको वो दी जाए, जो आपने सिटी प्रेफरेंस भरी एग्जाम सिटी वो दी जाए। ठीक इसी प्रकार होता है पोस्टिंग सिटी। आप कहाँ जॉब करना पसंद करोगे, कौन सी सिटी आप जॉब के लिए चुनते हो। देखिए, मैं मंजू मालवी, मैं रहने वाली हूँ सीहोर जिले की, मैंने पढ़ाई की इंदौर से। अब जब मुझसे पटवारी का एग्जाम सिटी के लिए पोस्टिंग मांगी थी, उस टाइम मुझे ऐसा नॉलेज नहीं था कि प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, मैं इंदौर भरूँ या सीहोर भरूँ या क्या भरूँ। क्या होता है कि मान लीजिए अगर सीहोर में सीट 7 है और हो सकता किसी अन्य बुरहानपुर जिले में 17 सीट हो, तो आप ये सोचते हैं कि यार एससी की सीट ग्वालियर में ज्यादा है, एससी की सीट मुरैना में ज्यादा है, एससी की सीट भिंड में ज्यादा, तो आप सीट देख के भर देते हो पोस्ट प्रेफरेंस। तो आप सीट देख के आप अपनी कैटेगरी की सीट देख के सिटी प्रेफरेंस भर देते हो, या फिर आप जिस जिले में हो, जहाँ अभी रह के करंट में रह के पढ़ रहे हो वो भर देते हो, या जो आपका गृह जिला है यानी कि जहाँ के आप रहने वाले हो वहां भर देते हो। उस टाइम हमें ज्यादा कुछ पता नहीं होता है, तो ये वीडियो उसी के लिए, उस चीज को पूरा क्लियर करने के लिए। तो जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल लिया कि इंदौर से पढ़ाई की, मैं सीहोर की रहने वाली हूँ, तो मैंने अपना जो जो जिला भरा था प्रेफरेंस में, प्राथमिकता दी थी वो सीहोर को दी थी। फिर सीहोर के आसपास जो जिले हैं जैसे विदिशा है, शाजापुर है या अन्य जिले हैं, वो भरे थे। तो उससे क्या हुआ है कि जब मेरे मार्क्स आए हैं पटवारी में, तो मेरे को सबसे पहले उनने जिला चूज करके देखा, तो मतलब मेरे मार्क्स सीहोर जिले में अच्छे थे, इसलिए मुझे सीहोर जिले मिल गया और मैं अपने गृह जिले में भी पदस्थ हूँ। अगर मेरे मार्क्स कम होते
और अगर मुझे सीहोर नहीं मिलता तो उसके बाद सेकंड जिला देखते हैं कि विदिशा में इनके नंबर फिट हो रहे कि नहीं। विदिशा में भी नहीं मिलता तो फिर शाजापुर या थर्ड या फोर्थ से। बट अगर आज मैं सोचूं कि मैं भोपाल या इंदौर में सेटल होना चाहती हूँ, तो ये उस तरह की उस समय की मेरी गलती मानी जाएगी कि अगर शायद उस टाइम में इंदौर या भोपाल को प्रायोरिटी रखती, मतलब प्रेफरेंस में भर्ती, प्राथमिकता में भर्ती, तो हो सकता मुझे उस टाइम इंदौर मिल चुका होता या भोपाल मिल चुका होता। बट मैंने नहीं भरा था, तो ये मेरी एक भूल हो चुकी है। और मैं अपनी एक फ्रेंड का एग्जाम्पल लेती हूँ। मेरी फ्रेंड मान लीजिए बालाघाट की है और उसने अपनी सिटी प्रेफरेंस में सीहोर भर दिया, दिन ये दिन वो ऐसे करके सारे जिले भरे। अब उसके मार्क्स भी अच्छे थे तो उसको सीहोर जिला मिल गया। बट आज अगर वो चाहे कि मैं अपने गृह जिला यानी बालाघाट में पदस्थ हो जाऊं, तो ट्रांसफर करवाना इतना आसान नहीं है। ट्रांसफर करवाने में आपको पहचान चाहिए, पैसा चाहिए, बहुत पैसा लगता है ट्रांसफर, और समय भी लगता है। ऐसा नहीं कि मैं आज चाहूँ तो मैं आज करवा लूँ 1 महीने में, 2 महीने में। लोग 2-2, 3-3, 5-5 साल तक वेट करते हैं ट्रांसफर के लिए, और इवन पैसा देने के बाद भी बहुत बार ट्रांसफर नहीं होता। और तीसरी चीज ये है कि मान लीजिए आपके मार्क्स भी अच्छे थे पर प्रेफरेंस में आपने वो जिला भरे ही नहीं, आपका गृह जिला या इंदौर भोपाल जैसे सिटी आपने भरी ही नहीं। मान लीजिए मेरे मार्क्स आए 90, बहुत अच्छे मार्क्स है, बट मैंने प्रायोरिटी पे अपना जिला मुरैना भर दिया, तो अब मैं चाह कर भी इंदौर या भोपाल या सीहोर नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरी प्रायोरिटी वही है। तो जिले भरे, एग्जाम सेंटर सिटी भरे, पोस्ट भरे, तो इन पे थोड़ा सा रिसर्च करके भरे कि आप क्या चाहते हैं, आप कैसे चाहते हो, आपने उसका कैलकुलेशन कैसे किया। इसी प्रकार पोस्ट में जैसे मान लीजिए अगर मैंने बीपीएससी का फॉर्म भरा और मैंने अपनी पहली प्रायोरिटी नायब तहसीलदार रख दी, देन सारी पोस्ट रखी, तो अब अगर मेरे अच्छे मार्क्स भी रहेंगे तो मैं डीसी नहीं बन पाऊंगी क्योंकि मेरी पहली प्रायोरिटी तो नायब तहसीलदार रही। नायब तहसीलदार मुझे मिल जाता तो वो सेकंड थर्ड चॉइस अपनी चेक ही नहीं करेंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है चॉइस फीलिंग, यानी कि आप चयन करो कि अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स है तो आप सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी लेना चाहोगे, सबसे अच्छा जिला कौन सा चाहोगे, सबसे अच्छी तहसील। इसी प्रकार जैसे जिले चयन होते हैं वैसे ही तहसील चयन होती है कि मेरे यहाँ अगर 8 तहसील है तो मेरे से चॉइस फीलिंग में उनने 8 तहसील भराई कि आप 8 तहसील को नंबर वाइज जमाइए कि पहली कौन सी लेना चाहोगे, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, चौथी। तो मैंने जो अपनी पहली चॉइस जो तहसील भरी थी वो मुझे नहीं मिली, मुझे अपनी तीसरी चॉइस मिली है। तो बट पहले वो ट्राई करेंगे कि आपको पहली दे, अगर पहली में सीट फुल होगी तब आपको दूसरी देंगे, दूसरी में होगी तो तीसरी देंगे। तो ये नंबर ऑफ कैंडिडेट, मतलब कितनी वैकेंसी वहाँ खाली है, किस कैटेगरी की कितनी खाली है, आपके मार्क्स कितने हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया देख के आपको पोस्ट दी जाती है। बट अपन अपनी तरफ से कोई गलती ना करे जिसका हमें बाद में पछताना रहे। अब जो मेरी फ्रेंड है उसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, उसको उसके गृह जिला में भी पोस्टिंग इजीली मिल सकती थी, इजीली। बट उसकी एक जो भूल थी कि उसने प्रायोरिटी, उसने प्राथमिकता सीहोर जिले को दी थी, वो सीहोर जिले में आ गई, तो वो अपने जिले में आसानी से नहीं जा सकती। सेकेंड एग्जाम्पल ये है कि मेरी एक फ्रेंड है, उसका सीहोर जिला गृह जिला, उसने सीहोर भरा भी था, बट उसके मार्क्स कम होने के कारण उसको उसकी थर्ड या फोर्थ चॉइस मिली जो कि हरदा थी। बट जब अपग्रेड हुआ, अपग्रेड यानी कि हर जिले से कुछ पटवारी जॉब छोड़ के जाते हैं, अगर बैंकिंग में या अदर कहीं पे हो जाता है तो वहाँ कुछ वैकेंसी खाली होती, तो वो 6 महीने साल भर में अपग्रेड करते हैं। तो अगर आपकी कैटेगरी की सीट वहाँ खाली होगी तो आपको सीहोर जिले में या पर्टिकुलर उस जिले में आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से उसके ऊपर वाले जिले में कर देंगे। तो उसको हरदा जिला मिला था उसकी थर्ड या फोर्थ चॉइस, उसका सीहोर जिला प्रायोरिटी था, तो ऐसे करते करते वो अपग्रेड होते होते सीहोर जिले में आ गई है। तो हम ऐसी चॉइस भरे कि हमें बाद में रिग्रेट ना हो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट कर सकता है। और जब भी आप चॉइस फीलिंग करें, चाहे एग्जाम सेंटर सिटी हो, चाहे पोस्टिंग सिटी हो या जो प्रेफरेंस हो, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखते हुए फीलिंग करें। और आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।